कि वृद्धा पेंशन किन किन लोगों को मिलेगी, क्या नियम चेंज हुआ है, क्या नियम नहीं चेंज हुआ है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि बता दें कि वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश से आपको 60 साल या उससे ज़्यादा आपके घर में बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के तहत 60 साल, ठीक है, 60 साल से 79 साल के पात्र बुजुर्गों को 1,000 रुपये और 80 साल से उससे ज़्यादा या होने वाले 500 रुपये की सहायता दी जाती है। अब आपको ये जान लेना है कि योजना के लिए कौन पात्र है, कौन नहीं पात्र है, ठीक है, कौन ले सकता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि किन बुजुर्गों को ये लाभ मिल सकता है, ठीक है, पेंशन का लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और वह गरीब रेखा नीचे हैं, यानी उनकी सालाना आमदनी शहरी होने में 56,000 रुपये से और ग्रामीण में 46,000 रुपये हो और इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। मतलब अगर आप इतना पैसा कमाते हैं, आपके घर में कोई कमाता है, तो अगर आप इससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो भाई इसका लाभ नहीं ले सकते। जैसे आप महीने में 1 लाख या 2 लाख रुपये कमा रहे हैं या फिर आप इससे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं कि किसे कितना पैसा मिलता है, ठीक है, और किससे कितना फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इस योजना के तहत 60 साल 79 साल के बुजुर्ग को 1,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 800 रुपये राज्य की ओर से मिलते हैं, ठीक है, 200 रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलते हैं। वहीं 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र बुजुर्ग को 500 रुपये राज्य की ओर से और 500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं आपको और राज्य की सरकार की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अगर आपको मान लीजिए किसी को अगर इसे आवेदन कराना है, ऑनलाइन आवेदन कराना है, तो इसे ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए इसे आपके पास रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें नाम जोड़ने जाने वाले से लेकर मृत्यु वाले नाम हटा दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जैसे कि आपका ई-KYC होता है, ठीक है, ई-KYC होने के बाद जब जिसकी ई-KYC होगी उसी को पैसा मिलेगा। मान लीजिए किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में वह ई-KYC तो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में उनका नाम कट जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको मैं वृद्धावस्था की पेंशन के बारे में हम हर जानकारी देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।